नमस्कार, मैं योगाचार्य मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल युवा जीवन पे। जैसे कि अष्टांग योग के 8 जो प्रकार बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, तो उसके हमने आपको यम और नियमों के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे। आज उन्हीं के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे आसनों पे। आसन वो होता है जो हमारे शरीर में जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अंदर की जो बीमारियां हैं उनको ठीक करता है, वो हमारा कहलाता है आसन। पहला। दूसरा मतलब है आसन का कि कुछ समय तक हम अपने को स्थिर बैठ सकें, ये होता है आसन का दूसरा मतलब। इसके बाद बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम शब्द का मतलब ही है प्राणों का आयाम करना, यानी कि प्राणों को खींचना। हमारे ब्रह्मांड में जो प्राण हैं, प्राण मतलब ऑक्सीजन है, उनको योगा में कुछ सीक्रेट्स हैं, उनको अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में खींचा जाता है और जो हमारी नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती हैं। तो प्राणायाम करने से आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरीकों से, दोनों तरफ से हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और आध्यात्मिक मार्ग में तेजी से बढ़ने लगता है। ये हमारा हो गया प्राणायाम। इसके बाद बात आती है धारणा की। धारणा का मतलब होता है किसी के प्रति विश्वास होना, अटूट विश्वास। जैसे कि हम आपको योगा के शुरुआती विषय में बता रहे हैं और जो थ्योरिकल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप योगा को नहीं जानेंगे तब तक आप उसको करेंगे नहीं। तो धारणा यही चीज़ है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा योगा में और मेरे पे। ये हो गया हमारा धारणा। जैसे हमें विश्वास ईश्वर पे तो अटूट विश्वास होना चाहिए जीवन में। अब बात आती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जितने भी दोष हैं आंतरिक रूप से, उनको खोद खोद कर बाहर फेंकना। कुविचारों को, कुसंस्कारों को, ये सब बाहर फेंकना। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में रखना, ये हमारा होता है प्रत्याहार। अब बात आती है ध्यान की। ध्यान का जो पहला मतलब है वो ये है कि अपने को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को स्थिर रखना, किसी विशेष चीज पे कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाना कहते हैं इसको। जब हमारा माइंड, हमारा दिमाग किसी विशेष चीज पे ज़्यादा ध्यान लगाता है, इधर उधर नहीं भटकता है, तो एक बहुत ही उच्च कोटि की सफलता मिलती है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। और योगा के मार्ग में ध्यान का तो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये होता है हमारा ध्यान कि आसन में बैठ करके ईश्वर में ध्यान लगाना। इसके बाद जो आखिरी योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि जी ने बताया है वो होती है समाधि।
जब आदमी समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। मन की जितनी भी चंचल प्रवृत्तियां होती हैं वो पूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं। इधर उधर हमारा दिमाग भागता नहीं है। चित्त हमारा सिर्फ एक ही चीज़ में लग जाता है, ईश्वर में। और जब वो स्थिति आ जाती है उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार होना। तो ये हमारे अष्टांग योग के 8 प्रकार थे जो एक योगा करने वाले साधक को जरूर पालन करना चाहिए, तभी उसको पूर्ण लाभ मिलता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन 8 प्रकारों का सही से और ऑथेंटिक नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्त किया होगा और अपने जीवन में इन 8 प्रकारों को अपनाना है, फॉलो करना है। जितना आप प्रकृति के समीप होंगे, जितना आप योगा के समीप होंगे, उतना ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपके सामने हम एग्जाम्पल हैं। मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ, कभी भी नहीं लेता हूँ और हमेशा पूरी तरीके से एनर्जेटिक रहता हूँ और अपना कर्तव्य पूरी तरीके से पूर्ण करता हूँ, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, और अच्छे से जीवन जीता हूँ। पर डे सुबह योगा करता हूँ। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे योग सूत्र के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम। करें योग, रहे निरोग। जय हिंद, जय भारत।